जब भी हम चेस गेम शुरू करते हैं जनरली आप में से बहुत लोग भी यही दो मूव्स खेलते होंगे। कौन से दो मूव्स? या तो किंग का पॉन आप चलते हो 2 स्टेप्स या तो क्वीन का पॉन चलते हो 2 स्टेप्स। क्या लेकिन सिर्फ यही दो मूव्स है? नहीं। आज मैं आपको थर्ड बेस्ट मूव के बारे में बताने वाला हूं, जो कि है पॉन टू C4 मूव, जिसको बोला जाता है इंग्लिश ओपनिंग। तो ये मेरा एक गेम है इंग्लिश ओपनिंग में, जिसमें मैंने एक मेरे बहुत ही हाई रेटेड ओपोनेंट को, जो 2000 प्लस के रेटेड का है, उसको मैंने ब्लिट्स गेम में कैसे हराया इंग्लिश ओपनिंग खेल के, वो अभी हम देखने वाले। और बहुत ही अमेजिंग और अग्रेसिव अटैक मैंने इसमें किया है, तो आपको बहुत से अटैकिंग स्ट्रेटेजीज भी इसमें देखने को मिलने वाले। तो उसने खेला मूव पॉन टू E5, तो C4 जो कि इंग्लिश ओपनिंग है, उसके अगेंस्ट E5 सबसे बेस्ट कंसिडर होता है। अब मैंने कंटिन्यू किया विद द गेम नाइट टू C3। उसने खेला नाइट F6। अब मैंने खेला मूव पॉन टू G3। बहुत ही कॉमन वेरिएशन है। अगर कोई इंग्लिश ओपनिंग आप में से खेलता होगा तो आप लोगों को ये वेरिएशन अच्छे से पता होंगे। उसने खेला मूव नाइट टू C6, बिशप टू G2। स्टार्टिंग में हमको क्या करना होता है? स्टार्टिंग में हमको करना है पीसेस को डेवलप। वही वो कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ। उसने खेला मूव बिशप C5, बहुत अच्छी बात, पीसेस को डेवलप करना कंटिन्यू। पॉन D3, बिशप को का डायगोनल ओपन करने के लिए और इस पॉन को स्ट्रेंथ देने के लिए, दोनों चीजें एक साथ हो रही है। उसने खेला पॉन टू D6, बिशप टू G5, बिशप E6, उसके चारों माइनर पीस डेवलप हो गए, बहुत अच्छी बात, बढ़िया, मेरे ओपोनेंट ने सब कुछ अच्छे से फॉलो किया है, बहुत अच्छे। पॉन टू E3। अब उसने खेला H6 मूव, मेरे बिशप पर प्रेशर। अब बिशप का मैं करूँ क्या? बिशप को यहाँ तो मैं रख नहीं सकता, वो खेल देगा मूव पॉन टू G5 और मेरा बिशप हो जाएगा ट्रैप। तो मैंने बोला चलो सीधा सीधा नाइट को मार देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम। उसने पॉन से मारा। अब मैंने मेरे नाइट को भी डेवलप कर लिया, तो इस तरीके से मेरे भी सारे के सारे माइनर पीस अभी डेवलप हो गए। अभी एक और चीज अभी आप नोटिस करो कि यहाँ से ना उसका पॉन स्ट्रक्चर खराब हो गया है। लेकिन क्या उसने जानबूझ के खराब किया? क्योंकि कभी कभी ओपोनेंट्स ऐसा करते हैं। अब मैं जानबूझ के खराब किया ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? शायद वो इस लाइन से अटैक करना चाहता है, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि शायद इस तरफ कैसलिंग करना अभी के लिए शायद मेरे लिए ठीक ना हो, तो मुझे उस पर डिसीजन बनाना पड़ेगा। तो फिर उसने देखो रुक G8 खेला, ओपन फाइल पर उसने रुक को रखा है, तो मैं अभी डायरेक्ट कैसलिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैंने खेला मूव पॉन टू A3, B4 मेरा आइडिया है। उसने खेला मूव पॉन टू H5, तो देखो इस तरह से वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर अब मुझे अच्छे से याद रखना है कि शॉर्ट कैसल अभी के लिए मैं अवॉइड करूं। ये स्ट्रेटेजी आप लोग भी याद रखो। अगर एक तरफ से अटैक आ रहा है जहां आप कैसल करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे, क्यों? अभी मैं करने के लिए तो कर सकता हूँ, लेकिन क्यों? अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा कैसलिंग, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि जी फाइल है ओपन, एच फाइल भी रहेगा ओपन, जैसे जैसे वो एच पॉन को पुश कर रहा है एफ पॉन को भी वो पुश करता गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, और मेरा किंग यहाँ पे बेचारा फंस जाएगा। इसलिए मैंने खेला मूव नाइट टू A4। मैंने बोला मैं भी दूसरी तरफ से अटैक करने की कोशिश करता हूँ, काउंटर अटैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसने खेला मूव H4, वो पूरी तैयारी से आ रहा है। मैंने बिशप मार दिया, पॉन टेक्स, फिर मैंने नाइट भी मार दिया। ये नाइट मारने का रीजन सिंपल ये है कि मुझे उसको देने थे ट्रिपल पॉन्स। अभी देखो ट्रिपल पॉन्स दे दिया, खराब स्ट्रक्चर एकदम, मैंने उसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से खराब कर दिया है। और ये इंग्लिश ओपनिंग के ये वेरिएंट्स में ना यही होता है कि व्हाइट के तरफ से आप आपका पॉन स्ट्रक्चर ना बहुत अच्छा कर सकते हो। आप मतलब अच्छे से खेलोगे ना, पॉन स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब मैंने मूव खेला क्वीन टू A4। इस पर मैं क्वीन टेक्स पॉन खेलना चाहता हूँ, तो इसलिए उसने क्वीन D6 खेलकर इस पॉन को बचा लिया। अब आया मूव नाइट टू C3, रुक टू B8, उसका प्रेशर है इस पॉन पर, बट पहले मैंने D3 वाले पॉन को बचाया। अभी तक उसने ये पॉन इसलिए नहीं मारा था क्योंकि ये वाला पॉन भी हैंगिंग था और रुक के ऊपर भी प्रेशर आता था, लेकिन अभी रुक मूव हो चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले अभी मैं D6 पॉन को बचा लेता हूँ और फिर मैं उसके बाद में आराम से अटैक करूंगा। उसने खेला मूव पॉन टू F5। अब देखो मेरा प्लान था नाइट टू E4। अभी मैं वो प्लान नहीं खेल सकता हूँ क्योंकि उसने ऑलरेडी पॉन को पुश कर दिया है। मुझे यहाँ आराम से सोचकर कंटिन्यू करना पड़ेगा। पहले मैंने क्वीन टेक्स पॉन मार दिया। अब देखो उसने खेला मूव किंग टू E7। ठीक है, कैसल तो वैसे भी कहीं कर नहीं सकता था। अगर वो रुक मूव वगैरह करेगा ना तो मेरा क्वीन यहाँ ट्रैप हो सकता है अब, इसलिए मैंने पहले क्वीन को पीछे ले लिया, क्वीन A4। ध्यान रखा करो कभी कभी ये सब चीजों का, किल करते हैं वापस भी आना होता है, वापस नहीं आओगे फंस जाओगे, और क्वीन को लेके तो आपको ज्यादा अलर्ट रहना है।
ने पॉन F4 खेला। ये मुझे मूव थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये मुझे सीधा सीधा नाइट E4 अलाउ कर रहा है, और वो अलाउ होने के बाद मैंने पहले C6 पॉन को मारा, क्योंकि C5 पॉन पे तो वैसे ही हैवी प्रेशर है, वो तो मुझे वैसे ही मिल जाएगा, इसलिए मैंने C6 को पहले मार दिया। अब उसने खेला मूव पॉन टू F5, नाइट पर प्रेशर है, तो मैंने बोला पहले चलो पॉन मार देते हैं ना, पॉन मार के चेक दे देते हैं, घाई किसको है। किंग F7, अब आराम से हम अपना नाइट बचा लेंगे। C3 पर मैंने नाइट को बचा लिया, मैंने B2 पॉन मार दिया, चलो कोई बात नहीं। क्वीन टेक्स पॉन, मैंने ई पॉन को भी मार दिया, अब उसने भी ई पॉन को मारा है, मैंने इस पॉन को मार दिया। अब देखो पोजीशन वाइज आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ किसी के पास कुछ नहीं है ना, किसी के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसके पास देखो क्या है, उसके पास है 3 पॉन्स, ठीक है, मेरे पास है उसके बदले में 6 पॉन्स। ओके, 6 पॉन्स तो 3 पॉन एक्स्ट्रा हो गए अभी के लिए, लेकिन मेरा किंग अभी कैसल नहीं है और मेरा किंग सेफ नहीं है, तो 3 पॉन एक्स्ट्रा रहने के बाद भी मुझे प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए मैंने बोला कि किसी के पास कुछ नहीं है। कंप्यूटर वाइज अगर आप देखोगे ना तो कंप्यूटर मुझे बेटर ही बताएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमको ह्यूमन वाइज देखना चाहिए। ह्यूमन वाइज मैं मानता हूँ कि उसका रुक एक्टिव है, मेरा किंग थोड़ा सा बीच में फंसा हुआ है, थोड़ा सा ये नाइट की पोजीशन इतनी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये पॉन थोड़ा सा वीक है, तो इन सभी चीजों के चलते हुए मुझे ये भी मेरे वीकनेसेस का ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है। अब उसने H3 मूव खेला, इसको मारा नहीं, ठीक है, H3 खेलकर अभी ये G2 स्क्वायर परमानेंटली उसने वीक करवा दिया। अब मैंने वापस खेला नाइट ऑन द E2, क्योंकि उसको रीराउट कराना जरूरी है, जैसे मैंने बताया C3 से वो कुछ कर नहीं रहा है, तो कहीं पर वो जाए, अच्छे स्क्वायर पर जाए और वहां से जाके कुछ करे। मैंने खेला क्वीन A8, रुक पर प्रेशर और G2 पर आने की तैयारी, मैंने खेल दिया मूव पॉन टू F3। पहले तो उसका रास्ता बंद कर दो क्वीन का। रुक E8 बहुत ही अच्छा मूव ओपोनेंट का। अब मैंने कर लिया सेफली कैसल, क्योंकि रुक भी इस पॉन को करेगा प्रोटेक्ट। बिशप टू D7, अब देखो मेरा नाइट मरने में और मैं उसको बचा नहीं पाऊंगा, तो ठीक है, क्वीन टू D4 खेल लिया मैंने। जब उसने नाइट मारा तो मैंने भी बिशप मार दिया और चेक दिया। देखो उसका कितना ज्यादा एक्टिव है सब चीजें, यहाँ से रूक्स एक्टिव, पॉन एक्टिव, क्वीन, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा मुझे ट्रबल देने वाला है, लेकिन डरने की बात नहीं। अब मैंने क्वीन टेक्स F5 चेक मारा, और एक और चेक देने के बाद मैंने इस पॉन को भी मार दिया। अब मैं पूरी तरीके से सेफ हो चुका। अब उसने ये चेक दिया तो मैंने क्वीन को कर दिया सेक्रीफाइस। 2 रुक के लिए आप क्वीन को दे सकते हो, और बिल्कुल दो, मैं तो आपको लाइक रेकमेंड करूंगा ये चीज कि आप दो। अगर आप दोगे ना तो आपको और ज्यादा मतलब इस चीज का फायदा ही होगा। अगर आप मतलब क्वीन को देते हो 2 रुक्स के लिए, आपके लिए 2 रुक्स हमेशा यूजफुल ही रहेंगे, मतलब मैक्सिमम केसेस में मैं तो आपको बोल सकता हूँ। अब उसके पास सिर्फ 1 पॉन है और मेरे पास 5 पॉन्स है, अब मैं अच्छे से बोल सकता हूँ कि यस मेरा पोजीशन बेटर है। मैंने खेला मूव पॉन टू C5, मैंने खेला F4। अभी देखो वो मेक श्योर कर रहा है कि यहाँ पे प्रेशर रहना चाहिए ताकि मैं रुक से ज्यादा कोई एक्टिविटी ना कर पाऊँ। क्वीन F6 बहुत अच्छा मूव, ताकि मैं पॉन टू G4 पुश ना कर पाऊँ, ये पॉन हैंगिंग रहेगा, इसलिए मैंने किंग खेला, चेक दे रहा है वो, और F पॉन पे बार बार प्रेशर रख रहा है। मैं बोला चलो रुक E1, और इस पॉइंट से हम दोनों का टाइम ना बहुत ही लो हो चुका था। अब यहाँ पर क्या हो गया ना, टाइम लो है, फास्ट खेलना मुझे भी जरूरी है, उसको भी जरूरी है, तो उसने क्वीन D6, मैंने बस मेक श्योर किया कि मेरे पॉन्स मरने नहीं चाहिए, और धीरे धीरे हो सकता है उतना मैंने आगे लेके उनको जाने की कोशिश की। फिर आया G5 चेक, रुक को वापस में लेकर आया इस रुक के प्रोटेक्शन में। फिर रुक को मैंने जैसे ही G2 पर रखा, यहाँ पे उसका टाइम हो गया 0। अभी वैसे भी मेरा प्लान था कि इसको पॉन को आगे लेकर जाया जाए, और अगर टाइम रहता था तो शायद मैं भी और अच्छे मूव्स ढूंढ पाता था। एज अ ब्लैक वो भी शायद थोड़ा और डिफेंड करने की कोशिश करता था, लेकिन आप ओवरऑल देखोगे तो व्हाइट के लिए पोजीशन बेटर है। होप आप लोगों को गेम समझ में आया होगा, समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं, और इंग्लिश ओपनिंग में किस तरह से पॉन स्ट्रक्चर बनता है। पॉन स्ट्रक्चर ना व्हाइट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसेट रहेगा इंग्लिश ओपनिंग में, तो मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि आप C4 ओपनिंग ट्राई करो, और फिर उसको खेल कर देखो, खेल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओपनिंग अच्छा है बुरा है, आपके लिए कैसा है। हर किसी के लिए ओपनिंग अलग अलग रह सकता है, किसी को ओपनिंग बहुत पसंद आ सकता है, किसी के लिए किसी को उसमें लाइक कंफर्टेबल नहीं रहते, है ना, सबका अलग वे ऑफ प्लेइंग है। लेकिन आपका क्या वे ऑफ प्लेइंग है वो अभी आप पहचानो अच्छे से, अगर आप लोअर लेवल्स पे हो तो। ठीक है, तो चलो, होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।